हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए हो बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि लास्ट के 3 महीने में भी हम पढ़ के कैसे हम 90 प्लस मार्क स्कोर कर सकते हैं, तो उसका शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि हो चुका है आगाज, रन की तैयारी है। हो चुका है आगाज, रन की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफें, अरे ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक कॉइन दिया जाए और बोला जी कि उसको टॉस करिए, तो उसकी चांसेस क्या होगी? या तो एक हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। लेकिन उसके चांसेस टोटल कितने हैं हमारे पास? 2 चांस है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। लेकिन 2 आएगा क्या एक बार में? नहीं, है टोटल 2, चांसेस 2 है, लेकिन एट अ टाइम क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी अगर कॉइन हम टॉस करते हैं तब। अगर मान लीजिए आउटकम, पहला हमारा टॉपिक है आउटकम। आउटकम में क्या होता है? अगर आपको बोला जाए 1 कॉइन टॉस करना है, 1 कॉइन हम क्या करेंगे? टॉस करेंगे। तो उसकी सैंपल स्पेस जो आएगा वो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कभी भी सैंपल स्पेस जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं उसको क्या आएगा? सैंपल स्पेस हेड और एक टेल। हेड और टेल जो आएगा वही उसका क्या होगा? आउटकम। हेड और टेल के वजह से और कुछ आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये दोनों उसके आउटकम नहीं होंगे, आउटकम एट ए टाइम वन ही होता है। तो मान लीजिए एक कॉइन टॉस की है तो उसकी चांस क्या है? हो सकता है हेड आए, तो हेड जो आए उसकी क्या होगी? आउटकम होगा। अगर मान लिया डबल टॉस की है, उस बार पहले हेड आया था, दूसरे बार में हो जाए टेल आ जाए, तो ये अभी दूसरा क्या होगा? उसका आउटकम होगा। आउटकम हमेशा एक ही आता है, ऐसे नहीं कि एट अ टाइम 2 चीज आ जाए। आउटकम हमें एक ही चीज मिलता है। सैंपल स्पेस हमने बता दिया पहले। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो आउटकम आता है वही हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस में आता है। मतलब उसमें पूरे चांसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितने उसके चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट। इवेंट में क्या होता है? आप लोग इवेंट को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो हमारा एक कंडीशन है। इवेंट जब भी आता है वो कहता है, इवेंट जब भी आता है वो एक कंडीशन लेके आता है। मान लीजिए इवेंट आया और बोल रहा है हम उसको चाहिए हेड, आपने टॉस किए है, लेकिन इवेंट आपको दिया गया है कि उसको बस क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो हेड, हेड ऐसा नहीं है ना कि हर बार हेड ही आएगा। जब हेड आएगा तभी इसी इवेंट में हम लिख सकते हैं। मान लीजिए एक आपको ए नाम का इवेंट दिया है, ए नाम का इवेंट दिया है और ए इवेंट में बोला है उसको क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो आपकी जो इवेंट बनेगा, तो पहले इवेंट जो दिया है जिस नाम का, उस नाम से हम इवेंट लिख लेंगे। ए नाम का दिया है तो ए लिख लेंगे, और इसने क्या बोला है? इसको हेड चाहिए। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा उसमें हम हेड काउंट करेंगे। हेड कितने बार में है? तो हमने एक कॉइन टॉस किया है तो एक ही हेड है, तो इसका इवेंट जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ हेड बनेगा। अगर मान लीजिए हमने इवेंट ए का आ गया, अगर पूछ दिया जाए कि एन ऑफ ए निकालिए, मतलब नंबर ऑफ इवेंट निकालिए, कितने नंबर ऑफ इवेंट है, तो इवेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट होगा। तो अभी फिलहाल कितना है हमारे पास? 1 है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 1। यानी कि एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास? 1 मिल गई है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का मतलब हम पहले बता दिए, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो जो भी इवेंट हमें दिया रहता है, अगर उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसका नाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो ए निकालेंगे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका, जितने भी नंबर ऑफ इवेंट होंगे, नंबर ऑफ इवेंट जितने भी होंगे, यानी कि एन ऑफ ए
डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मान लीजिए हमारा एस था, इसका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितने, 1 2, तो यानी कि एन ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। एन ऑफ एस हमें ये मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें ए निकालना है, एन ऑफ ए की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमारा कितना है 1, यानी कि 1, और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 2 थे, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2, यानी कि कितने चांस है, जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 चांस है, लेकिन उसमें से आएगा एट ए टाइम 1 ही आएगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2, दो में से कोई एक ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 पे। प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। हमें बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइड इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। मतलब वनीता जो है महाराष्ट्र के कुछ प्लेसेस का नाम दिया गया है महाराष्ट्र का, उनके उस प्लेसेस को वो जानती है और वह प्लानिंग कर रही है कि समर वेकेशन में वो किसी एक प्लेस पे घूमने के लिए जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, तो हमें टोटल पहले काउंट करना पड़ेगा कितने प्लेसेस है। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने प्लेसेस हमें दिए गए हैं, 8 प्लेसेस दिए गए हैं। मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने हैं, 8 पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें से किसी एक ही जगह पे क्या वनीता जो है घूमने के लिए जाएगी अपना समर वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी टोटल कितने हैं, 8 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे विनीता नो 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। वनीता को टोटल कितने प्लेसेस के बारे में पता है, 8 प्लेसेस के बारे में, लेकिन वो घूमने किसी एक ही प्लेसेस पे जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं, टोटल 8 चांसेस है, उसमें से किसी एक ही जगह पे वो जाएगी। देयरफॉर हम लिखेंगे देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। टोटल इसके पास 8 पॉसिबिलिटीज है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हमें वीक में से कोई एक दिन रैंडमली सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें पता है वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो आएगी हमारी, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 7 पॉसिबिलिटी। लेकिन पहले लिख देंगे इसके लिए देयर आर 7 डेज इन वीक। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई इसकी, 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसने बोला है सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, जिसको हम ताश कहते हैं, उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें से हमें क्या बोला है, किसी एक कार्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 52 पॉसिबिलिटीज है। 52 कार्ड में से हमें किसी एक को रैंडमली चूज करना है, लेकिन चांसेस हमारे पास टोटल 52 है। तो उसके लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक। एक पैक में वो कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटी। इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 52 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड। हमें कुछ कार्ड्स दिए गए हैं और 10 से लेके 20 तक के नंबर उस पे लिखे गए हैं। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली, उसमें से कोई एक कार्ड हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने कार्ड है। हमें नंबर कहां से कहां तक दिए हैं, 10 से लेकर 20 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। टोटल कितने कार्ड से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 11 कार्ड से। तो पॉसिबिलिटी भी हमारे पास कितने होगी? 11 पॉसिबिलिटी होगी। उसमें से कोई एक ही हम रेंडमली क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 11 कार्ड्स। कितने कार्ड से? 11 कार्ड से। फ्रॉम कहां से ले कहां तक नंबर जब हम लिखे? रिटर्न नंबर 10 to 20। जब हमने 10 से 20 तक के नंबर लिखा तो कितने कार्ड्स आए हमारे पास? टोटल 11 कार्ड है। 11 कार्ड है तो उसके पॉसिबिलिटी भी क्या आएगी? टोटल 11 पॉसिबिलिटी आएगी। तो देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 11 पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए जो कि लास्ट के सिर्फ 3 महीने में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जाते जाते एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो।